नमस्ते। अब हम पार्ट 4 दीवानों की हस्ती इसे देखने जा रहे हैं। ये एक कविता है। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताते हैं कि हम सब अपने ये दुनिया पर किसी न किसी तरह वो प्यार को बांट देना चाहिए। कभी दुनिया को प्यार दे दिया पर उसके बदले दुनिया प्यार नहीं दिया, ऐसा वो कहते हैं। अर्थात कवि को वो प्यार नहीं मिला जिसकी वे आशा करते थे, वो उनको नहीं मिला। कवि समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल है वो। सो ये इस कविता में कहते हैं, हर एक व्यक्ति वो दुनिया में सिर्फ लेने को के लिए नहीं, देने के लिए भी हैं। सो हम एक दूसरे से प्यार को बांट देना चाहिए। अब हम कविता के अंदर जाएं। वो दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते साथ चले। यहाँ वो दीवान है ना, उसका मतलब ये होती है अपनी मस्ती से रहने वाले। वो मस्त वाला भी कह सकते हैं। वो हस्ती है ना, इसका मतलब होता है अस्तित्व। और मस्ती का मतलब होता है मौज, मीन्स फन। देन आलम, आलम का मतलब होता है दुनिया। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले। दीवान वे हैं हर हाल में भी मस्त रखते हैं। वो दुख हो या सुख हो, ये दोनों को उन पर गहरा या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे हमेशा जीने में विश्राम करते हैं, वो उस पर ही विश्वास करते हैं। दीवानों किसी न किसी तरह कोई हस्ती अर्थात कोई घमंड नहीं होता कि वे कितने बड़े आदमी हो या उनको किसी चीज को कमी ना हो। लेकिन मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते साथ चले। वो उनके साथ, वो दीवान है ना, उनके साथ हमेशा मस्ती का आलम होता है। वे जहां भी जाते हैं गम को धूल में उड़ा देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास का मतलब होता है खुशी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। वे दीवान वे कहीं भी जाते हैं तो एक उल्लास की तरह सबसे जोश का संचार कर देते हैं। पर जब वे कहीं से जाते हैं तो आंसू की तरह जाते हैं। वो कहीं भी जाते हैं और कहीं से भी जाते हैं। पर अगर कहीं से जाते हैं तो वो एक आंसू की तरह जाते हैं। इसलिए सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले।
सो पीछे वाले वो लोग हैं ना, वो पीछे के लोग उनके चले जाने पर, वो दीवानों के चले जाने पर वो अफसोस करते रहते हैं। वे हमेशा पूछते हैं, तुम कैसे आए और कहाँ चले? अभी तो आए, फिर क्यों चले हो जाते हो आप? ऐसे वो पूछते रहते हैं, क्योंकि दीवाने वो कैसे आते हैं उसी तरह चले भी जाते हैं, इसलिए लोग उनसे ऐसा ही पूछते रहते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले ये मत पूछो। दीवाने कहते हैं कि कहाँ गए और कहाँ जाते हो, किस ओर चले और यहाँ किस ओर चले जाते हो, इसके बारे में ऐसे प्रश्नों को मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले। चलना है क्योंकि काम होता है चलने का, इसलिए जाते हैं। और कब आना है तो आएंगे जरूर। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें एक और बात है, दिशा कोई भी हो बस चलते रहना। कभी कहते हैं दिशा कोई भी हो बस चलते रहना, क्योंकि वो दीवानों की जिंदगी गए है ना, वो ऐसा ही चलता है। वो चलते ही रखते हैं, उनके नाम ही ये जिंदगी ही है। वो जो आलसी है वो हमेशा दुनिया से कुछ लेते रहते हैं, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ये आलसी है, वो हमेशा दुनिया से कुछ लेते रहते हैं और सिर्फ लेना ही चाहते हैं पर देना नहीं। वे कुछ भी देना नहीं चाहते, पर जो असली दीवान है वो हमेशा दुनिया से लेते रहे और किसी न किसी तरह दुनिया को कुछ देते भी रहे। कैसे हम दुनिया से लेना चाहते हैं, उसी तरह दुनिया को देना भी है। कवि इसको ही यहाँ बताते हैं, कैसे हम दुनिया से लेना चाहते हैं उसी तरह दुनिया को देना भी है। जाते समय दुनिया को कुछ देकर जाना है। किस तरह लेने में अंत नहीं होगा, उसी तरह देने में भी अंत नहीं रहना चाहिए। इसे ही कवि हमको ये कविता द्वारा कहना चाहते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। घूंट का मतलब होता है सिप, हम सिप करके पीते हैं ना वो। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। वे दीवाने लोगों से दो बात करते और दो बात सुने। वे लोगों के बातों की धारा दुख सुख को बांटते हैं, पर वो लोग है ना, उनमें तो कुछ रोते हैं और कुछ हंसते हैं। लेकिन दीवाने सुख दुख दोनों को एक ही तरफ मानते हैं, इसलिए वो सुख दुख दोनों को घूंट चक्कर मजे से पीते हैं।
सुखी, क्योंकि वो सुख दुख दोनों को एक ही तरह मानते हैं। वे कभी सुख दुख में डूबते नहीं। वो चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, क्योंकि हम कभी सुख दुख में डूबते नहीं। और ये दोनों को, वो सुख दुख दोनों को एक ही तरह हम मानते हैं। कौन? दीवाने। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का बार चले। हम है दीवाने, वो भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिख मंगो, इसका मतलब ये होता है वो छोटे दिल वाले। हम दीवाने, वो दीवाने कैसे हैं? अपनी मस्ती में रखने वाले, वो है दीवाने। ये भिख मंगा, ये है ना, ये भिख मंगे, ये कैसे है? वो जो छोटे दिल वाले होते हैं, वो ही भिख मंगे हैं। वो छोटे दिल वाले कैसे होते हैं? जिनके दिल में प्यार नहीं है, वो जिनके मन में प्यार की कमी है, वे सिर्फ पाने जानते हैं पर लेने नहीं जानते। वे सिर्फ पाते हैं, वही जानते हैं, वह नहीं देते, क्योंकि वो देना नहीं जानते। ये स्वच्छंद है ना, इसका मतलब ये होता है खुले दिल से या खुले रूप से। वो लुटा कर का मतलब होता है वो रॉबिंग। वो उर्प पर है ना, वो दिल पर या मन पर, वो हम समझ सकते हैं। वो असफलता आप जाने होंगे, वो फेलियर है ना। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कभी कहते हैं कि ये दुनिया वैसे लोगों से भरी है जिनके दिल और मन तंग हो गया है। वे अपने प्यार को जब बांट देते हैं या दिखा देते हैं, तब एक भिखारी की तरह होते हैं। लेकिन दीवाने अपने प्यार को खुले दिल से लुटा कर देते हैं। कवि को ऐसा लगता है, वो कहते हैं, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का बार चले। कवि को ऐसा लगता है कि दीवाने लोगों में या दूसरों में इस भावना को भरने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि दीवाने सिर्फ प्यार को दूसरों से लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाता। इसलिए दीवाने उस असफलता को अपने दिल से लेते ही उदास बैठे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये दीवाने हैं ना, ये कभी किसी को अपना नहीं मानते और पराया भी नहीं मानते। वो हमेशा आबाद रहे, इसलिए वो कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अर्थात दीवाने किसी को भी अपना और किसी को पराया नहीं मानते। वे कहाँ जाते हैं और किसी से मिलती है तो अपने सारे बंधन तोड़कर आगे निकल जाते रहते हैं, क्योंकि वहां वो ऐसा ही कहते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये अपने और पराये का कोई मतलब नहीं रख पाते, इसलिए वे कहते हैं, वे स्वयं बंधे
थे और अब स्वयं अपने बंधन तोड़कर चले जाते हैं। दीवाने ये चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ बंधन में बंधे हुए हैं वो लोग भी खुशी से रहना चाहिए। यही कवि चाहते हैं, सब लोग खुशी से रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करना है? हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हम प्यार को बांट देना चाहिए। हम दुनिया से सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। इसलिए हम दुनिया को कोई देकर जाना है, क्योंकि हम देने के लिए भी है। यही ये सुंदर कविता है, इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए। धन्यवाद।